अब हम चल रहे हैं उस सेगमेंट की तरफ। आपका जैसे ही हमने ब्रोशर लगाया ARY के पेज पे, मेरे प्राइवेट पेज पे, और आप लोगों ने भी लगाया था, शेयर किया था, तो पब्लिक को पता चल गया कि आज यशमा और जुनैद आने वाले हैं और उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल भेजे। आइए देखते हैं क्या सवाल है। पहला सवाल, नाजिया ने जुनैद से पूछा है कि शादी से पहले आपका दिल किस सेलिब्रिटी के ड्रामे या फिल्म्स देखकर जोर जोर से धड़कता था? हाय हाय, क्या फिल्मी सवाल है। नाजिया, तुम कहीं डाइजेस्ट तो नहीं लिखती? पूछा किस तरीके शादी से पहले की बात कर, शादी के बाद भी धड़क सकता है तो दिल तो दिल है। मेरे मियाँ रोज मुझसे आजकल परमिशन मांगे, परमिशन दे दो मुझे तंग करने के लिए। नहीं, फिल्म के तौर पे। लेकिन हाँ, शादी से पहले देखिए, मेरी सबसे जो सबसे फेवरेट हीरोइन थी वो थी माधुरी। तो बस माधुरी की फिल्में देख के अभी भी, आज भी क्या उसकी वो जो अब सीरीज आई है, हाँ, वो भी देख के फिर भी धक धक होता है। वो नहीं देखी अभी तक, नहीं, पुरानी फिल्में देखी। ओके, अच्छा चलो ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ, कौन सा ऐसा मेल सेलिब्रिटी है जो यशमा का दिल देख के धड़क 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 आवाज आती है? वही तुम्हारी जो है प्रॉब्लम वो हो जाती है। लड़कियों का तो सारा सबका आई थिंक शाहरुख खान ही थे। अभी भी वही है? जी हाँ यार, अभी भी शाहरुख खान। आई एम स्टिल अ डाई हार्ड फैन। ओह ग्रेट जी। अगला सवाल, सलीम साहब ने जुनैद से पूछा है कि मैं खुद पढ़ लेती हूँ। सलीम साहब ने जुनैद से पूछा है कि क्या कभी आपकी बीवी आपकी किसी अदाकारा के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर जेलस होती है? नहीं, वैसे ये मैं वैसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो देख रही होगी, लेकिन ये कि नहीं, वो वाकई नहीं होती। मैं तो होती हूँ भाई, ये तो भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? वो सिर्फ वो नहीं रियलाइज कराने के लिए कि हाँ बीवी है, हल्का फुल्का वैसे ही बोल देगी, लेकिन वैसे नहीं होती। सुने, आपने ज्यादा नहीं हाथ पकड़ लिया। सुने, आपने ज्यादा नहीं, मतलब सही है, ये बात दूर से भी हो सकती थी। हाँ, कई बार तो वो ना उसमें हो जाती है, नजरों में ही बात। साथ बैठ के ड्रामे देखते हैं आप? हाँ, हम देख लें। तो फिर कोई रोमांटिक सीन आता है तो भाग नहीं जाते इधर, आज मैं आ रहा हूँ जरा किचन में क्या है मैं देख कर। नहीं, कभी नहीं, वैसे शुगल में कभी वैसे पूछती कि अच्छा ये ज्यादा हाथ नहीं पकड़ा हुआ हाँ, बस करे छोड़ भी थे। हाँ, लेकिन मजाक में, कोई सीरियस नहीं, बिल्कुल तो ऐसा कोई किसी हीरोइन के साथ पाबंदी नहीं लगाई, इसके साथ आप काम नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं लगा। पक्का? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, सबके साथ। हाँ, उनको पता है कि चिल है, कोई चिल है, और वैसे भी वो सबसे दोस्ती कर लेती है। हाँ, अच्छा आइडिया भाभी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ओके जी, अगला सवाल किससे है? ये क्या लिखा है? नबिहा ने जुनैद से पूछा है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपकी चाहने वाली क्रेजी फैन आपके गले ही पड़ गई हो? नहीं यार, वैसे नहीं, ऐसा नहीं। कोई खून के खत? नहीं, आई थिंक वो अली हैदर ने तो बताया था, उसको आते थे। आई थिंक वो जमाना और था जब जो हम फैंस के पास एक्सेस नहीं था सेलिब्रिटी का, तो वो बहुत ज्यादा जुनून होता था। अब तो इंस्टा पे भेज देते हैं मैसेजेस। अब सोशल मीडिया इतना एक्सेस हो चुका है। अब आर्टिस्ट को भी वो नहीं है, पहले होता था कि तो छुप के रहे, सिर्फ फिल्म की स्क्रीन पे नजर आना है और कहीं नजर नहीं आना। अब ये है कि आर्टिस्ट को भी नजर आना है, सोशल मीडिया पे नजर आना है, अपीयरेंसेस पे आना है। तो अब वो जो फैंडम जो है ना, वो उतना क्रेजी नहीं रहा जितना पहले होता था। अब आई थिंक हम ज्यादा जाते हैं। अब सिर्फ डीएम्स पे हद तक, अब डीएम्स ज्यादा। वॉइस मैसेज तो नहीं आता? वॉइस मैसेज आ जाएंगे, डीएम्स आ जाएंगे, तेज सांसों वाला वॉइस मैसेज तो नहीं आता। लेकिन अब तो फैंस इतने अच्छे हैं यार, आई थिंक वो इस चीज में एक्सप्रेस कर देते हैं, हमारे वीएम्स बना देते हैं, पिक्चर्स एडिट कर देते हैं, यार ये बड़ी अच्छी है। सो आई थिंक दे हैव मेहनत करते हैं यार, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके, चलें भाई आगे। प्रिया ने यशमा से पूछा है कि आपको किस एक्टर की लुक्स और किस एक्टर की आदत से रखने वाला शख्स अपनी जिंदगी का। अच्छा, ओके, मतलब आपको किस एक्टर की लुक्स वाला और किस एक्टर की आदत वाला कोई पैकेज डील चाहिए आपको, तो इस तरह का दुल्हा चाहिए आपको। एक्चुअली पूछा ये है। अच्छा, आई थिंक वैसे आदत मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुक्स से। नहीं, वो तो प्रिया पूछ रही है कि आपको लुक्स या लुक्स में किस एक्टर की लुक्स में हमेशा बोलती हूँ। आई थिंक उस शाहरुख खान की लुक्स नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बोली, मैं उस सेंस में बोलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में
जिस तरह फिरोज हो गए, जुनेद हो गए, ही हाँ। इज वेरी फिट माशाल्लाह से। बहुत कम एक्टर्स Manly look जो है जो फिट हैं, मतलब एक हाँ। हीरो की कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें बिलाल अब्बास आते हैं, ये आते हैं, नॉट बिकॉज़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी बट यू आर फिट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। फिरोज ठीक, आते thank you. हैं, तो ये 3 लोग हैं। बाकी फिरोज भी आदत के बहुत अच्छे हैं, हाँ। बिलाल के साथ मैंने काम किया, वो भी आदत के बहुत अच्छे हैं, और माशाल्लाह से इनकी जितनी मैंने बातें सुनी है, आई थिंक इन जैसा शौहर होना चाहिए कि यार मतलब तंग ही आज के नहीं बाद करता, ओपिनियन चेंज हो गया। तंग ही नहीं करता, कुछ बोलता हाँ, ही नहीं, तो तुम स्ट्रेस ये कह रही हो कि इन आदत अच्छी हो और लुक्स भी अच्छी हो, वो वाला पैकेज डील। ज्यादा जरूरी आदत हैं। हाँ। वरना आदत अच्छी नहीं हो, लुक्स अच्छी हो तो इंसान नहीं करना? ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकता, हाँ। बट आदत मैटर्स नहीं मोर। वो मेरे कज़न है, उसका नाम नहीं लूँगा, वो किसी ने पूछा कि घर में कि यार अच्छा तुम्हें किस तरह की दुल्हन चाहिए, तो उसने कहा कि खूबसूरत होनी चाहिए। उसने कहा कि आदत की, उसने कहा आदत तो चलो ठीक है, लेकिन सुबह उठे तो मुझे अच्छी शक्ल तो नजर आए ना। आदत का मैं क्या करूँगा। Oh my God! तो हाँ, तो इसलिए उसको खूबसूरत, साफ बोल दिया उसने, खूबसूरत खूबसूरत चाहिए कि चाहिए। मैं सुबह उठूँ तो मुझे कम से कम अच्छी शक्ल की जरूरत है। हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड fresh करता है, हो जाओ। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की कुछ चीज मैटर करती है, कुछ लोगों बिल्कुल हाँ, की पर्सन टू पर्सन। मेरी तो मियाँ को अगर अच्छा खाना पकाने वाली भी मिल जाती ना, वो भी खुश रहता। ओह वाओ, चाहे मेरी शक्ल कैसी ही इतनी हो, कम रिक्वायरमेंट है वो बस खाने से वैसे हाँ, मोहब्बत ये खाने की वो है ना कि बस क्या हाथ मतलब बीवी के हाथ दिल का जादू। रास्ता सच में पेट से ओ है। जो अच्छा खाना एक बना लेना, उसकी एक रिस्पेक्ट ही उसकी, वो एकदम वो नहीं होता लल्ला लल्ला होना चाहिए। वाह, ये कितनी जन्नती खातून है ये, मतलब माशाल्लाह। हर लड़के को माँ ही चाहिए अपनी बीवी में, ये बात सच है। माँ चाहिए बीवी में, माँ नहीं यार, चाहिए। अपनी माँ क्या कहते हैं? बहन, लड़के को सकीना भी चाहिए, कतरीना भी चाहिए, सब अंदर चाहिए। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, रहने दे। हाँ जी, आगे। अगले सवाल पे असद ने यशमा से पूछा है कि आपको अपनी इतनी बड़ी और खूबसूरत आंखों को लेकर क्या कमेंट सुनने को मिलते हैं? वाह भाई, मुझे तो बड़े असद भाई। हाँ, ये बड़ा सही असद मेरे अब्बू का नाम है बाय द वे। अच्छा। मुझे कमेंट्स तो ये तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते हैं कि बहुत खूबसूरत हैं, प्यारी हैं। मेकअप आर्टिस्ट बहुत बोलते हैं कि बड़ी जगह मिली है, हमें ऊपर मेकअप काम करने मैदान मिल गया। बट मुझे जोक्स भी बड़े सुनने के लिए मिलते हैं कि तुम जब थिएटर में जाती फिल्म देखने जाती होगी तो तुम्हारी आंखों के लिए अलग टिकट देते होंगे तुम्हें, एक अलग My सीट। God. तुम जब पैदा हुई होगी तो नर्स ने आके पहले आंखें बोला पैदा होगा, हुई हाँ कि पहले आंखें पैदा हुई हैं। हाँ, कि मुबारक है, मुबारक हो आपके घर में आंख पैदा हुई। भाई आंखें किस पे गई हैं? अब्बू पे, मामा अम्मी पे, पे? मामा हाँ, उनकी बड़ी बड़ी हाँ, आंखें। बड़ी बड़ी। ओए 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 ओए। और तुम्हें एक्टिंग जब करती होगी तो आराम से ना, मतलब एक्सप्रेशन आ जाते होंगे, बड़े बड़े आंखें हाँ, मुझे होंगी। मतलब शुरू मुझे लोग बोलते थे कि वो वाली एक्ट्रेस जिसकी आंखें बोलती हैं, जिसकी आंखें। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक दिस इज अ माशाल्लाह, बेनिफिट blessed. दैट आई हैव। ओके जी, असद भाई सुन लिया आपने, बड़ी बड़ी आंख तो। ओके, फरहत ने यशमा से पूछा है कि आपको अपनी जिंदगी में सब हासिल करने के बाद भी कौन सी एक चीज है जिसकी कमी महसूस होती है, यानी एलवी का बैग लेने के बाद भी फिर क्या पैसों है? की होती है कि पैसे भेज क्यों दिए मैंने, उधर दे क्यों दिए। अच्छा, वैसे तो अभी तो आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी फॉर व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड सो फार। मैं बड़ी कंटेंट हूँ, और आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई विश फॉर। अपने जब मुझसे कोई पूछता है ना कि अगर आपने एक कोई ख्वाहिश करनी हो तो आप क्या करोगी, तो मैं कहती हूँ कि यार मैं ये करूँगी कि मैं हमेशा जिस भी हालत में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ और मैं कंटेंट हूँ। कमी महसूस इस वक्त तो आई थिंक घर वालों की होती है हाँ, कि जो घर वो वाले यहाँ दूर पे होते नहीं है, हैं। दूर है। बस, और हाँ। इसके अलावा बट मैं एक वो सुन रही थी, किसी एक्टर ने बोला था हॉलीवुड के कि आई विश यू गेट एवरीथिंग दैट यू विश फॉर इन लाइफ एंड यू विल, सो दैट यू नो दैट इट्स स्टिल नॉट द आंसर। यू नो कि सब भी मिल जाए फिर भी इंसान में कहीं ना कहीं कि वो कोई कंप्लीशन जो है वो Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.